नमस्कार, आपका स्वागत है। बीएसटीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। और वक्त तो चला है 5 का पंच का, यानी कि दिन भर की 5 बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से हाजिर है आपके बीच। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो 5 बजे की 5 बड़ी खबरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर आती हुई। तो आपको बता दें, आज खबरों की शुरुआत करेंगे मोहन की सौगात से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सौगात दी है, जिसके तहत उन्होंने 3 विभागों के तमाम कैंडिडेट्स को नियुक्ति पत्र दिए। इसमें नायब तहसीलदार हैं, डॉक्टर्स हैं। आपको बता दें, संविधान गौरव अभियान की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में इस अभियान की शुरुआत तो होगी और संविधान गौरव अभियान के जरिए जनता के बीच में बीजेपी अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगी। और जिस संविधान पर संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त बहस छिड़ी थी, अब आपको वही बहस लेकिन कुछ अलग अंदाज में ग्राउंड जीरो पर, यानी कि जनता के बीच में, जमीन पर दिखाई देगी। आज छत्तीसगढ़ को कई विकास कार्यों की सौगात मिली, जिसमें सबसे बड़ी सौगात प्रधानमंत्री आवास योजना की रही। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान दुर्ग पहुंचे। मंच पर तमाम नेताओं का जमावड़ा लगा था। प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय, प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम, विधानसभा अध्यक्ष, साय कैबिनेट के तमाम सदस्य इस दौरान मौजूद रहे। और आज इस सौगात के साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा और ये कहा कि 5 साल की कांग्रेस सरकार ने गरीबों के आवास छीन लिए थे, गरीबों को आवास नहीं मिलने दिया था। लेकिन हमारी सरकार राज्य में आते ही गरीबों को आवास मिलने के लिए सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट की पहली बैठक में ही सीएम विष्णुदेव साय ने इस बात को रखा था। और आपको बता दें, मुंगेली हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। और आपको ये भी बता दें, ये दरअसल उसी वक्त का सीसीटीवी फुटेज है जब हादसा हुआ था, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये चिमनी भर भरा कर गिरी थी। ये मुंगेली हादसे का आप फुटेज देख पा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज है। इसके साथ ही साथ कोंडागांव में इनामी नक्सली का सरेंडर भी सामने आया है। बीजापुर में जो बड़ी नक्सल घटना हुई थी, उसके बाद से नक्सलियों का सरेंडर लगातार जारी है। और सिर्फ कोंडागांव ही नहीं, बल्कि अन्य जिलों से भी सरेंडर की खबरें लगातार सामने आ रही है। बताया ये जा रहा है कि उस घटना के बाद से नक्सलियों में खासतौर से इस बात का डर है कि जवानों की जवाबी कार्रवाई में कहीं नक्सलवाद का और बड़ा खात्मा ना हो, जिससे डरकर या फिर ये कह लीजिए कि शासन की योजनाओं से प्रभावित होकर, क्योंकि इसमें दोनों बातें शामिल हैं। ये है इस वक्त शाम 5 बजे की 5 बड़ी खबरें आपके स्क्रीन पर। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ी सौगात दी है, जिसमें 200 से ज्यादा कैंडिडेट्स को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। आपको बता दें, प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने यहां से कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं, जिसमें शिक्षा को लेकर सरकार क्या कुछ कार्य कर रही है, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जानकारी दी है। पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के उद्बोधन को सुन लेते हैं। अवसर पर जब हम अपने पदों को लेकर के बात कर रहे हैं कि यहाँ हम नियुक्ति पत्र की बात देने की करेंगे, तो तीनों तरह के अलग अलग प्रकार के हमारे उत्तरदायित्व, नए अधिकारी, नए शासन से जुड़ने वाले, हमारे एक तरह से अंगांगी भाव से आने वाले हमारे परिवार के नए सदस्य आज जुड़ रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नायब तहसीलदार वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नायब नहीं, नायाब हो गया आप, मैं आपको शुभकामना देता हूं। नायब और नायाब में अंतर होता है। नायाब आपकी प्रतिभा को उत्कर्ष से उत्कर्ष की ओर ले जाए, इस बात का आनंद हमको होगा। और इसी प्रकार से जो हमने बात कही है कि आज 362 की शासकीय कर्मचारी, भाई मैं मूव तो करूंगा, इनके माध्यम से भविष्य की बड़ी संभावना, विकास का एक संभावना लेकर आ रही है। जैसा कि हमारी सरकार ने गठन के समय कहा था कि हमारी सरकार के द्वारा सभी विभागों की भर्तियां त्वरित गति से होती जाएगी और हम उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमने जिस प्रकार से निर्णय लिया है
आज लगभग 362 प्रकार के पदों पे चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया है, जिसमें 256 कृषि विभाग के कृषि विस्तार अधिकारी, इसी प्रकार से लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित पशु चिकित्सा सहायक शल्य चिकित्सकों के 70 पद, राज्य सेवा परीक्षा 2021 के चयनित नायब तहसीलदारों के 36 पद पे नियुक्त सभी अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। साथ ही साथ मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि पीएससी के भी पिछले 3 वर्ष के अलग अलग प्रकार की परीक्षा इसी वर्ष कराते हुए हम सभी प्रकार के युवाओं की प्रतिभाओं को मौका देने का निर्णय कर रहे हैं। भोपाल का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी रंजन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रंजन, मोहन सरकार जब से सत्ता में आई है, ये बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही थी कि हमारी सरकार की न केवल पारदर्शिता हो युवाओं की इस नौकरी मिलने में, साथ ही साथ इस बात को लेकर भी कहा था कि एक फास्टनेस भी आनी चाहिए, यानी कि जल्दी से जल्दी युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर मिले। और ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं कि किस प्रकार से ज्वाइनिंग लेटर मिला है। जी बिल्कुल, देखिए विवेक, आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो है 362 शासकीय कर्मचारियों को जो है नियुक्ति पत्र प्रदान करने का काम किया है, जो कि 3 विभागों में इनकी जो है नियुक्ति की गई है। सबसे पहले अगर बात करें तो पशुपालन डेयरी विभाग में भी जो है इनकी नियुक्ति हुई है, राजस्व विभाग में इनकी नियुक्ति हुई है और कृषि विकास मंत्रालय में जो है इनकी नियुक्ति की गई है। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं 362 से अधिक शासकीय कर्मचारियों को जो है आज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो है नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया है। सीधे तौर पर हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुरुआत में ही कह दिया था कि जितने भी विभाग है और उसमें जो रिक्त पद है उसको जल्द से जल्द भरने के लिए तमाम सारे विभागों से जो है एक रिपोर्ट भी तैयार करने को कहा गया था कि किस विभाग में जो है कितना रिक्त पद है, कौन से अधिकारी जो है कौन से विभाग में काम कर रहे हैं, तमाम सारी चीज़ों को लेकर के एक डिटेल मंगाया गया था। और उसके बाद से आज जिस तरीके से 3 विभागों की जो है नियुक्ति पत्र बांटने का काम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है, आने वाले समय में जितने भी विभाग है उनमें जो रिक्त पद है उस पर भी जो है जल्द नियुक्तियां की जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार लगातार युवाओं के रोजगार के लिए काम कर रही है। हम देख रहे हैं लगातार अलग अलग विभाग जो हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक रोजगार जो है वो युवाओं को मिल सके। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज एक बड़ी बात कही है, जिसमें साफ तौर पर कहा है कि अधिकारी का जो मतलब होता है वो अधिक काम करने वाला होता है, ना कि अधिकारी जो है कुर्सी पर बैठ के जो है केवल जो प्रशासनिक काम है वो करे, बल्कि जनता के बीच जाए और जनता की जो समस्याएं होती है उसका समाधान करने का प्रयास करे। और जो भी अधिकारी बेहतर काम करेंगे उसको जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रोत्साहित करने का भी काम करते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव का साफ तौर पर कहना है कि राजस्व विभाग में जितने भी काम जो है वो पेंडिंग पड़े हैं उसको जल्द से जल्द जो है जनता की समस्याओं का निराकरण करे। साथ ही साथ कृषि विभाग में जो जनता के लिए योजनाएं चलाई जाती है, जितनी भी जनहितैषी योजनाएं जो सरकार लगभग मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यही बात कही भी है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। रंजन, एक बार फिर से आपका रुख कर रहे हैं। दिल्ली में संसद में हुई संविधान पर बहस आपने खूब देखी होगी। अब हम आपसे कहें कि भारतीय जनता पार्टी आपके जिले में, आपके बीच आ रही है संविधान पर आपको जागरूक करने। जी हाँ, ये एक खास अभियान है। यह सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं, छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, वैसे तो ये पूरे देश के लिए, लेकिन हम आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जानकारी दे देते हैं। कल तारीख है 11, कल से संविधान गौरव अभियान की शुरुआत हो जाएगी। अब ये संविधान गौरव अभियान क्या है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस अभियान में क्या खास होगा, कितने दिन ये अभियान चलेगा, इसकी हम आपको जानकारी देते हैं। इसका मूल उद्देश्य है कि संविधान के प्रति जागरूक किया जाएगा, संगोष्ठी आयोजित होगी और इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का जो पूरी मंशा है वो इस बात को लेकर है कि जनता के बीच में जाकर इस बात को प्रमुखता के साथ बताना कि संविधान को लेकर हमारी मंशा क्या है। और आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जो संविधान पर आयोजन होने जा रहा है वो 26 जनवरी से होगा, जबकि 26 जनवरी तक बीजेपी अपने कार्यक्रम को खत्म कर चुकी होगी। यानी कि बीजेपी के कार्यक्रम का जब समापन होगा तब कांग्रेस की शुरुआत होगी। तो ये आप एक तरह से बीजेपी का नहले पर दहला भी कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अपने कार्यक्रम की जानकारी पहले से दे दी थी और अब भारतीय जनता पार्टी ने विस्तृत कार्यक्रम बनाया है। इस कार्यक्रम के जरिए भारतीय जनता पार्टी
संगोष्ठियों का आयोजन करेगी, जिसमें बुद्धिजीवी वर्ग शामिल होगा। कई तरह की चौपाल भी लगाई जाएगी, जिसमें आम जनता को सीधे तौर पर जोड़ा जाएगा। और हमारे साथ इस खबर पर हमारे दो सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। भोपाल से रंजन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि रायपुर से करिश्मा हमें ज्वाइन कर रही है। सबसे पहले रायपुर का रुख करते हैं। जी करिश्मा, क्या कुछ खास ये आयोजन होने वाला है और किस तरह से बीजेपी जनता के बीच में जाएगी इस खास कार्यक्रम को लेकर? जी जी बिल्कुल विवेक, देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो संविधान गौरव अभियान जो है ये चलाने वाली है। राष्ट्रीय स्तर का ये अभियान होने वाला है और पूरे देश के तमाम प्रदेशों में इस अभियान को लेकर जोरों शोरों से उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं बात की जाए विवेक छत्तीसगढ़ को लेकर के, तो 11 तारीख से देखा जाएगा, यानी कि 11 जनवरी से 25 जनवरी तक ये अभियान जो है चलने वाला है। और इस अभियान में साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी संविधान को लेकर के पूरे प्रदेश भर में जागरूक फैलाने का काम जो है करने वाली है। साथ ही में इस अभियान के तहत देखा जाएगा कि सभी जिलों में जो है संगोष्ठी होंगी और उसके साथ साथ विभिन्न कार्यक्रम भी यहाँ पर जो है इस अभियान को लेकर किए जाएंगे। इसके साथ साथ खास बात यह है कि स्कूलों में भी जो है इस अभियान को लेकर के जो है कई सारी प्रतियोगिताएं रखी जाएंगी, जिसमें ड्राइंग कॉम्पिटिशंस होंगे और डिबेट कॉम्पिटिशंस होंगे और तमाम चीजों को लेकर के देखा जाएगा कि ये अभियान जो है 11 तारीख को शुरू होगा। इस अभियान को लेकर के लगातार अब छत्तीसगढ़ में सियासत भी देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तरफ जहां पर भारतीय जनता पार्टी संविधान को लेकर के ये गौरव अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर 26 जनवरी से देखा जाएगा कि राहुल गांधी जय भीम जय बापू यात्रा जो है वो निकालने वाले हैं। और दोनों ही देखा जा सकता है, एक तरफ ये अभियान की बात की जाए या फिर दूसरी तरफ कांग्रेस की इस यात्रा की बात की जाए, ये दोनों संविधान को लेकर के है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने करिश्मा कही। रंजन, ये बड़ा मजेदार वाकया है। मजेदार इसलिए भी कि जनता को दोनों चीजें समझने को बहुत पर्याप्त समय में मिल जाएगी। पहले वो भारतीय जनता पार्टी के संविधान पर विचार को समझेगी और उसके बाद कांग्रेस के विचारों को। जी बिल्कुल विवेक, देखिए अगर बात करें मध्य प्रदेश में जो है, तो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान गौरव दिवस का आयोजन करने जा रही है, जो कि कल से लेकर के 26 जनवरी तक जो है निरंतर चलेगा। और इसमें तमाम सारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं, विधायक, सांसद, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और सभी तरीके के लोग जो है इसमें शामिल होंगे और अलग अलग स्थानों पर जो है इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें संगोष्ठी भी लगाई जाएगी, चौपाल भी लगाया जाएगा और जो जनप्रतिनिधि है वो जनता के बीच जाएंगे और संविधान के बारे में चर्चा करने का काम करेंगे कि हमारे संविधान में जो मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं, मौलिक अधिकार बताए गए हैं, उसको किस तरीके से जो है हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान जो भारत का संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है और उसमें कई सारी चीज़ें हैं। सभी जाति धर्म को ध्यान में रखते हुए इस संविधान का निर्माण किया गया है। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि बीजेपी की जो मंशा है संविधान को लेकर के, संविधान के सम्मान को लेकर के, तो ऐसे में बीजेपी जो है जन जन तक पहुंचेगी और संविधान के सम्मान को लेकर के चर्चा करेगी, जिसमें कि तमाम सारे जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। और जो लगातार बीजेपी प्रयास करती है, और क्योंकि कांग्रेस भी जय भीम जय संविधान यात्रा निकालने जा रही है, लेकिन उससे पहले जो है पूरे प्रदेश भर में एक बड़ा आयोजन जो है वो बीजेपी करने जा रही है। बिल्कुल, एक बड़ा आयोजन बीजेपी करने जा रही है और ये हम हमारे दर्शकों को भी दिखाएंगे। भोपाल, रायपुर ही नहीं बल्कि दोनों प्रदेशों के तमाम कोने कोने से। बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा, आपका शुक्रिया। रंजन, आपका भी धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज छत्तीसगढ़ को एक नहीं दो नहीं कई मकानों की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना की सौगात देने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान दुर्ग आए और यहां पर सौगात तो दी ही दी, प्लस साथ ही साथ पूर्व की कांग्रेस सरकार पर निशाना साध दिया। तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आम तस्वीरें नहीं है, ये छत्तीसगढ़ को कई लाख आवास मिलने की तस्वीरें। आभार भी जताया गया और क्यों ना जताया जाए, क्योंकि इतने गरीबों का सपना आज पूरा हो गया है। इसके साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान ये भी आश्वस्त करके गए कि आपके प्रदेश को हम द्वितीय किस्त में कई लाख आवास और देंगे, जिसका सर्वे शुरू करा दीजिए। अब आप सुनिए आज प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने क्या कहा और सौगात देने आए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा। देने वाला है, आप सबला मालूम है कि कांग्रेस के 5 साल के सरकार में 18 लाख गरीब मन के हक छीने गई, उमन के सर से छत छीने गई और प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गई।
और भारतीय जनता पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले बहुत बड़ा आंदोलन करे इस मोर आवास मोर अधिकार ऐसा करके, और 1 लाख से भी ज्यादा कार्यकर्ता मन मुख्यमंत्री निवास के घेराव करे रहें। और जब चुनाव प्रचार में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो आइन तो वो भी वादा करे रहें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जो भी मुख्यमंत्री होगा का सबसे पहला काम होगा 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देना। प्रधानमंत्री आवास के उमन के स्वीकृति होगी और एक बार में ही 8,47,000 प्रधानमंत्री आवास के देवैया हमारे शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हर गरीब को पक्का घर पक्का मकान, हमारे पक्के मकान खा गए थे कांग्रेस की सरकार वाले, लेकिन आज उन पक्के मकानों का वचन पूरा करने आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 8,61,931 आवास पहले दिए थे 8 लाख से ज्यादा, 8 लाख कितने हजार विजय जी, 8,40,000 से 47,000 वो मकान पहले दे दिए थे। लेकिन फिर एक दिन विष्णुदेव जी विजय जी आए कि मामा इतने में काम नहीं चल रहा, इस साल और देना पड़ेगा। और हम का पूरे हिंदुस्तान के मकान देख लो और छत्तीसगढ़ के देख लो, एक तरफ पूरे हिंदुस्तान के राज्य है और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ है, लेकिन आपने कहा नहीं नहीं अभी तो और चाहिए। तो आज आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया, मैं आपको ये निवेदन करने आया हूं कि 3,03,384 घर और इसी साल आपको देने आया हूं। और केवल घोषणा करने नहीं आया, चिट्ठी लेके आया हूं स्वीकृति की, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी और ग्रामीण विकास मंत्री जी आपको मैं सौंप रहा हूं। ये 3,03,384 आवास आपको समर्पित है गरीब जनता के लिए। और हमारे साथ इस खबर पर हमारे सहयोगी अविनाश चंद्रवंशी लाइव जुड़ चुके हैं। जी अविनाश, कितनी बड़ी सौगात है, क्योंकि आपको याद होगा भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो चाहे रविंद्र चौबे हो या फिर तमाम उस समय कैबिनेट के नेता यही कहते थे कि अड़चने आ रही है साहब, मिल नहीं पा रहा है आवास। और विपक्ष में बीजेपी रहती थी, वो कहती थी आप ही लोग नहीं दे, आप ही लोग अड़ंगे लगा रहे हो। पर आज सपना पूरा हुआ है, लाखों आवास मिल चुके हैं छत्तीसगढ़ के लोगों को। निश्चित तौर पर देखिए, जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब आवास योजना पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में रुक गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में जो आवास बन रहे थे वो आवास पूरे तरीके से रुक गए थे और राज्यांश नहीं मिलने की वजह से ये आवास योजना जो है छत्तीसगढ़ में रुक गई थी। लेकिन जब बीजेपी विपक्ष में थी तब बीजेपी ने यह वादा किया था और एक बड़ा अभियान मोर आवास मोर अधिकार का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने चलाया, जिसमें बीजेपी ने दावा किया था कि यदि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है तो पहले ही बैठक में जो आवास है उसे लाया जाएगा, आवास योजना को फिर से शुरू किया जाएगा और जितने रुके हुए आवास हैं उनको उन आवासों को बनाने का काम शुरू करेंगे। और ये देखा भी गया कि जब सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक हुई, उस बैठक में 8 लाख से भी ज्यादा आवास को स्वीकृति दी गई पहली ही बैठक में। और उसके बाद से आज अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ में तो आवास के सर्वे फिर से शुरू हो गए हैं। शहरी क्षेत्रों के लिए आवास प्लस योजना की जो सर्वे है वो शुरू हो चुके हैं। इससे और भी बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ को लगातार सौगात मिल रही है। आवास जो पहले बनने थे वो तो बन ही रहे हैं, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दुर्ग पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने 3,03,884 आवास देने की घोषणा ही नहीं की बल्कि स्वीकृति पत्र भी लेकर आए थे। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि 31 मार्च तक नए आवास के सर्वे भी चल रहे हैं। 31 मार्च तक सर्वे कराना होगा और जब वित्तीय वर्ष समाप्त होगा तो फिर से 3,03,384 आवास छत्तीसगढ़ को मिलेंगे। इसका साफ मतलब है कि एक बड़ी सौगात पूरे प्रदेश को डबल इंजन की सरकार। बिल्कुल सही कहा अविनाश, और आपकी बात में मैं एक बात और जोड़ देता हूं। आज शायद सरकार और मोदी सरकार के लिए छत्तीसगढ़ वासी कह सकते हैं कि जो कहा वो किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं
और मुंगेली हादसे से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, यानी कि जब ये घटना हुई थी उस वक्त का मंजर कैसा था। अब आप देखिए ये हादसे का आप सीसीटीवी फुटेज देखिए, पूरी जो चिमनी है वो कोलैप्स कर जाती है, भर भरा कर गिर जाती है। ये देखिए उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज है, मुंगेली हादसा जिस पर कल रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और उत्तम हमारे साथ इस वक्त अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। जी उत्तम, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? सीसीटीवी फुटेज जो हम देख रहे हैं, बड़ा ही भयावह ये नजारा है उस वक्त का। सर, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है कल जो है दोपहर 1 बजे का जो है घटनाक्रम है, और तब से जो है जिला प्रशासन जो है इस पर जो है बचाव कार्य में लगा हुआ है। बाहर से भी हाई कैपेसिटीज के जो है क्रेन मंगाए गए हैं, फिर भी अभी भी स्थिति पे काबू नहीं पाया जा सकता है। अच्छा, क्योंकि जो अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है उसमें, क्या अभी भी कुछ लोग उसमें फंसे हो सकते हैं? बिल्कुल सर, उन्हीं को जो है खोजने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये साइड वो पूरा आयरन डस्ट भरा हुआ है और उसको जब तक जो है नहीं करेंगे तब तक आप जो है साइलों को जो है डिस्प्लेसमेंट नहीं, चलिए आपने बिल्कुल स्थिति क्लियर नहीं हो पाएगी। जी आपने बिल्कुल सही कहा उत्तम, नजर बनाए रखिएगा इस बड़ी खबर पर। एक बार फिर से आपका अपडेट लेंगे, धन्यवाद। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोंडागांव की, जहां पर इनामी नक्सली ने किया है सरेंडर। दरअसल बीजापुर में हुए नक्सली हमले के बाद से ही लगातार जवानों की कार्रवाई जारी है। और आपको ये भी बता दें कि बीते दिनों जिस प्रकार से सुकमा में 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया था, और अगर हम बात करें सरेंडर की संख्या बढ़ती जा रही है। दिवास उर्फ गणपत मंडावी ने सरेंडर किया है और हमारे सहयोगी कुलजोत फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी कुलजोत, इसको जवानों की कार्रवाई का असर कहें या फिर नियत नीलानार योजना, कारण क्या है? लगातार अभी हम 2-3 दिन के अगर आंकड़ों की बात करें तो बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। जी विवेक जी, आपको बताना चाहूंगा सबसे बड़ा विषय कि लगातार पुलिस का जो गश्त अभियान चलाया जाता है, कोंडागांव जिले की बात करें या बस्तर संभाग की बात करें, उसके कारण कहीं न कहीं नक्सलियों में दहशत भी है। और नीलानार योजना जो चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, वो कहीं न कहीं कारगर भी साबित होती दिखाई दे रही है, जो स्पष्ट तौर पर नक्सलियों को मूल धारा में जोड़ने का प्रयास में सफल होते दिख रहे हैं। और सबसे बड़ा विषय बता दूं कि नक्सलियों के लगातार हमलों के बाद भी जवान जो है कहीं भी पीछे हटते नहीं दिख रहे हैं। ये बहुत बड़ी अपने आप में जवानों की चुनौती साबित हो रही है। जी बिल्कुल, आपने सही बात कही। बहुत बहुत शुक्रिया कुलजोत, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। और फिलहाल के लिए 5 का पंच में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।